अब से महज 46 घंटे से भी कम का वो वक्त होगा जब हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 इतिहास रचने के करीब होगा। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात को पूरा हो गया। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। दरअसल डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। इसरो के अनुसार चंद्रमा पर चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के बीच दो तरफा संचार स्थापित हो गया है। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल का वेलकम बडी कहते हुए स्वागत किया। इसरो ने चंद्रमा की फार साइड यानी ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता, उसकी तस्वीरें शेयर की हैं। इसे चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे यानी LHDAC से 19 अगस्त 2023 को खींचा गया है। ये कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा, मतलब ऐसा इलाका जहां बड़े पत्थर और गड्ढे न हों। इससे ये पता चलता है कि लैंडर के कैमरे ठीक ठीक काम कर रहे हैं। अब चांद से महज 25 किलोमीटर दूर लैंडर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। इसरो को अब 23 अगस्त की शाम 5:45 का भी इंतजार है। इस समय लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में सूर्योदय हो चुका होगा। शाम 5:45 पर लैंडर चांद पर उतरना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर उसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। मसलन लैंडर की स्पीड को नियंत्रित रखना। पिछली बार ज्यादा स्पीड की वजह से लैंडर क्रैश कर गया था। इसके साथ ही जो चुनौती है वो ये कि लैंडर उतरते समय सीधा रहे। उसे उसी जगह पर उतारना भी एक चुनौती है जो जगह इसरो ने चुनी हुई है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया के दौरान उससे संपर्क को बनाए रखना भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कहीं भी संपर्क टूटने से मिशन को झटका लग सकता है। कुछ तय हिसाब से चलते हुए लैंडिंग के फेज तक पहुंच चुका है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह कामयाब होगा। लैंडर को चांद पर उतारने के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब 23 अगस्त का इंतजार हो रहा है। अब इस तारीख को लैंडिंग के लिए क्यों चुना गया है, उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल इस समय चांद पर रात है। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 23 अगस्त को चांद पर सूरज निकलेगा और सूरज की रोशनी में सुरक्षित लैंडिंग के साथ ही रिसर्च का काम भी बेहतर हो पाएगा। दिन का वक्त होने से रोवर प्रज्ञान चांद पर साफ तौर पर चहलकदमी कर पाएगा और साथ ही वहाँ की साफ साफ तस्वीरें भी इसरो को भेज सकेगा। चांद पर सूरज की रोशनी होने का फायदा ये भी होगा कि लैंडर में लगे सोलर पैनल उपकरणों की बैटरियों को चार्ज करते रहेंगे। अगर रूस की नाकामी के पीछे छोड़ते हुए इसरो लैंडर विक्रम और उसके भीतर मौजूद रोवर प्रज्ञान को चांद पर उतारने में कामयाब रहा तो भारत के नाम बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा, क्योंकि अभी तक अमेरिका, रूस और चीन चांद तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में अभी तक किसी को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। रूस ने 47 साल बाद हालांकि ये कोशिश की थी, लेकिन उसका स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश कर गया, जिसकी 21 अगस्त को लैंडिंग की संभावना थी। वो सफल नहीं हो पाई। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आएगा और वहाँ चहलकदमी कर पानी और वहाँ के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। वहाँ पानी या बर्फ के अलावा कई दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं। चांद पर लैंडर के उतरने का जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के लिए देश में दुआओं का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक में कन्नड़ जिले के कुक्के श्री सुब्रमण्यम मंदिर में नागपंचमी के मौके पर स्पेशल पूजा हुई, तो बिहार के जमुई में हवन जाप और अनुष्ठान हो रहे हैं। हर किसी को उम्मीद ही नहीं बल्कि भरोसा है कि इसरो की मेहनत और उनकी प्रार्थनाएं जरूर रंग लाएंगी।